मेडिटेशन अपने को देखने की प्रक्रिया है, अपने को देखने की कला है। एक महत्व अपने को देखने का विज्ञान है, जहां हम सारा दिन बाहर की दोनों आंखों को निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं, बाहर की जगत को देखने की हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। वहां अपनी थर्ड आई को भी, अपने आप को भी थोड़ा समय देना, थोड़ा सा समय अपने प्रति, थोड़ी सी सुर्ती अपने प्रति, थोड़ी सी प्यास, थोड़ी सी प्रायोरिटी अपनी ओर भी रखना, ताकि बैलेंस, संतुलन पैदा हो सके। जहां हम बाहर की दौड़ में उतरे हैं, वहां थोड़ा भीतर स्थिर हो जाने की प्यास में भी उतरे। भीतर थोड़ा स्थिर हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना का ये एकमात्र रसायन, केमिकल मेडिटेशन है। अपनी गाड़ी को रिफिल करने के लिए, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, जब हम बाहर के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति, बाहर की टेक्नोलॉजी के प्रति हम इतना प्रयासरत रहते हैं, अपनी इनर टेक्नोलॉजी के प्रति भी थोड़ा ध्यान रखना, ये कहीं भीतर का लुट ना जाए, अपनी सुर्ती ही ना खो जाए, बाहर कहीं भीतर से खाली ना हो जाए, हम कहीं भीतर से हम अंधेरों में ना लद जाएं, कहीं भीतर अपने केंद्र से ना हट जाएं, अपने स्रोत से ना दूर चले जाएं। इतना ध्यान रखना, उसी के लिए ये आयोजन हुआ है। तुम थोड़ा भीतर जागना। मेडिटेशन एकमात्र देखने की कला, प्रतीक्षा की कला, इंतजार की कला है, प्यास, दर्द, दीवानगी को उभारने के लिए, जिनकी ऑलरेडी है उसको बढ़ावा देने के लिए अगन है यह अंतर्मुखता मेडिटेशन। बहुत सहज पूर्वक अपने भीतर की ओर हो जाना, तनिक मात्र भी प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े, कुछ करना नहीं, करने की कोशिश नहीं करना, देखने की कोशिश नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, सहज में, रिलैक्स्ड स्टेट में यूं ही बैठे बैठे अपने भीतर की ओर, अपने शिव नेत्र, अपनी थर्ड आई, अपने देखने की कला में उतरते चले आना। बस सहज में, भले अंधेरा है, अंधेरों को ही देखते रहना। अंधेरों से रास्ता पटता है, रास्ता पटेगा अंधेरों में। अंधेरों से घबराना नहीं, विचारों से घबराना नहीं। मन के खेल से, मन के तमाम मायावी रूप फैलाव से, विचारों की भीड़ से, नेगेटिव पॉजिटिव, मोस्टली नेगेटिव, आप जागे जागे देखते रहना। और या अपनी प्यास में, अपने दर्द में डूबते चले जाना। ये डूबना तुझे उभार देगा। मन के साथ लगता ही तुम करता हो जाते हो, डूअर हो जाते हो। मन से हटते ही तुम नॉन डूअर हो जाते हो। ये निरपेक्ष देखना, ये न्यूट्रल एनर्जी होकर की देखना अपने आप में आनंद है, मस्ती है, बेपरवाही है। एक बात मुदिता है, केवल देखना,
देखने का सब्जेक्ट है मेडिटेशन। देखने मात्र से तुम तमाम अननेसेसरी थॉट्स से, व्यर्थ के विचारों से स्वतंत्र होते हो। आप बच लेते हो, बचा लेते हो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी विल पावर को। आप बहुत शार्प होते चले जाते हो जब तुम अपने प्रकाश में, अपने स्वभाव में होते हो। तुम अपने केंद्र पर रहना, तुम अपने स्रोत में रहना, तुम देखने वाले हो, देखने की इस प्रोसेस में रहना। कहीं भी लिप्त नहीं होना, कहीं भी इंडल्ज नहीं होना, कहीं भी खो नहीं जाना। हर एक तरह की विचार से, दृश्य से आपने हटते चले आना है। प्रैक्टिकली तो मेडिटेशन में उतरना, बातें ही बातें नहीं, ध्यान की बातें बहुत हैं, सुरती की बातें बहुत हैं, किंतु उतरना बहुत जरूरी है। उसमें उतरे बिना बातें निरर्थक हो जाती है, उससे जीवन में कोई तब्दीली, कोई बदलाहट नहीं आती। जब तक तुम्हारा अपना रसायन, अपनी वाइब्रेशंस, अपना ऑरा जन्म नहीं लेता, तब तक सब बातें होती हैं, कितनी भी धार्मिक हो। आप स्वयं जागना, स्वयं डूबना उसके ध्यान में, उसके नाम में, उसकी याद में, उसकी पुकार में। प्रभु प्यास में, प्रभु प्रेम में डिप्रेशन नहीं आता। वहां सदा शांति है, आनंद है, मस्ती है। जो वाकई ही उसकी प्यास में, उसके दर्द में रहते हैं, वो सदा स्वस्थ रहते हैं, वो सदा पुलकित रहते हैं, वो सदा सफरना में रहते हैं, वो सदा एनर्जेटिक, जॉयस, गिवफुल रहते हैं। उन्हें डुअलिटी छू नहीं सकती। ये वो आनंद, ये मस्ती, ये वो सुख शांति है जिसका कोई विपरीत नहीं, जिसका कोई अपोजिट पोल नहीं, जो अपने आप में महासागर की तरह छलकती आती है। अर्थात एक्सटेसी है, आनंद ही आनंद भासता है, अनुभव होता है। जब थोड़ा थोड़ा तुम जागते चले जाते हो, पुनः पुनः तुम अपने स्वभाव में, बाहर की तरह भीतर की ओर जागे 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 रहना। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आई, उस याद में रो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठूं। मेरी आँखें तो गले सागर की वो बूंदे, मेरी नजरें तो गले सागर
बनकर चढ़े तेरे ही चरणों में, जो प्रेम पुष्प बनकर चढ़े तेरे ही चरणों में, उन्हीं जल बूंदों से निज अज्ञान को धो बैठो, उन्हीं जल बूंदों से निज पाप में धो बैठो। मुझे प्रभु वर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठो। प्रेमवश प्यासवश उसके द्वार का हो जाना ही अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने जीवन को सुखी आनंदित मुदित बनाना है। क्योंकि ये सब स्थितियां भीतर की हैं, बाहर नहीं। बाहर की दौड़ को और भी अधिक अगन देना, बाहर की आपाधापी को और भी अधिक हवा देना, अगन देना, बाहर की दौड़ धूप को और भी अधिक बढ़ावा देना, और भी अधिक कर्मशील होना, और भी अधिक उस धरती के ऊपर, बाहर की धरती के ऊपर तुम जी भर करके दौड़ लगाना। वह दौड़ तनिक मात्र भी तेरे मार्ग में, तेरी प्यास की आलम में तनिक मात्र भी दखल नहीं दे पाएगी, दीवार नहीं बन पाएगी। अगर तुम भीतर जागे हो, अगर तुम्हारी प्यास दर्द दीवानगी का आलम, ये शिखर तेरे हाथ में है, तो बाहर जी भर करके अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को, अपनी कार्य क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को, अपनी पोटेंशियल को जी भर करके अपनी क्षमता को बाहर उड़े लेना। बाहर की दौड़ में भले कितना भी उतर लेना। अगर तेरे पास भीतर का जागा होश सुरती है तो वो तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बाहर भी क्रिएटिविटी, भीतर भी क्रिएटिविटी। कब? जब तुम भीतर क्रिएट करते हो, डिस्कवर करते हो अपने आप को, जब तुम भीतर उपलब्ध होते हो तो हर हालात में तुम सुखी, आनंदित, मुदित, वाही की जिंदगी जीते हो। ये है लग्जूरियस लाइफ, ये है वैभवशाली जिंदगी, ये है एकमात्र साहसी हिम्मती जिंदगी, यही है एकमात्र सच्ची जिंदगी, जहां हर हालात के तुम मालिक होते हो। कोई मनोरोग, हृदय रोग तुम्हें छू नहीं सकता, कोई अहंकार अभिमान निर्मित नहीं हो सकता। अहंकार अभिमान को दूर करने का एक ही रास्ता है, इसे निर्मित मत होने देना। जिस कारणों से ये निर्मित होता है वह तुम विदा करना। तुम इसके नीचे से जमीन ही छीन लेना। जिन कारणों से ये पैदा होता है वो कारण ही विदा कर देना। ये जन्म ही ना लेना पाए। एकमात्र उसकी प्यास का प्रकाश हो दिन रात। प्रातःकाल की इस वेला में भीतर की प्रभात को उदय करने का यह दर्द, भीतर पूर्णिमा, भीतर प्रकाश, भीतर का सूर्योदय हो, भीतर की प्राची उठे, भीतर का प्रकाश उगे, ये एकमात्र तेरी प्यास तुझको सदा सदा के लिए सुखी कर देगी। मत सोचना कि झोपड़ी में रहने वाला दुखी है, महलों में रहने वाला सुखी है। कोई सुखी नहीं है इस धरती पर जब तक वह अपने माइंड का गुलाम बना है, जब तक वह ड्यू टू इग्नोरेंस अपने मन का पिक्चर लघु बना है। कहीं बैलेंस, कहीं ब्लिस उसके पास नहीं होगा।
गरीबी ही गरीबी है, दरिद्रता ही दरिद्रता है आज के मॉडर्न लाइफ में। गैर ये बैलेंस नहीं, ये बलिस नहीं, भीतर बाहर दोनों ओर का जागा नहीं, होश पूर्ण जिंदगी नहीं। और जो जो तुम भीतर उतरते हो, स्वयं तुम अपने वैभव को, अपनी तमाम शक्तियों के मालिक होते चले जाते हो। वो सब भीतर है। सुविधाओं को तुम पैदा करते चले जाओ, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते अगर उन सुविधा में साधना का दीप ना जले, अपनी याद अपनी स्मृति का दीप ना जले, अपनी होश अपनी सुरती का दीप ना जले। उन सुविधाओं में कभी सुख आज तक किसी को नहीं मिला। अगर मिलता होता तो बड़े बड़े सुविधा के शिखरों पर बैठे हुए कभी भी साधना के अंदर अपने सुख के लिए, अपनी शांति की खोज के लिए इतने इतने दूर ना जाते, किसी जागे पुरुष के द्वार पर ना जाते। अब तो एकमात्र प्यास दर्द दीवानगी का आलम जो भी उसके लिए थोड़ा सा भी प्रयासरत हुआ, उसकी ओर बढ़ा, लोग उसका मजाक उड़ाता है, लोग उसको पागल कहते, पगला कहते हैं। आजकल की जो आधुनिक जिंदगी में, मॉडर्न लाइफ में, ये कितना प्रिमिटिव है, कितना पुरातन है, कितना पुराना जीवन जी रहा, न जाने कितना बैकवर्ड जीवन जी रहा है। कितने कितने वैन कसते हैं, क्या घर में क्या बाहर में, मजाक करते हैं, हंसते हैं। अरे उनके हंसी मजाक के आगे कहीं कमजोर ना पड़ जाना। वो इसलिए हंसते हैं कि उनके नसीबों में नहीं है ये प्यास। ये इसलिए है, वो तो बेचारे भीतर भीतर महसूस करता है ये सुखी क्यों है, हम दुखी क्यों। ये उनके नसीबों में नहीं है दात, अद्भुत दात। ये मजाक करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, तृप्त कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सांत्वना दे लेते हैं, सुलेस दे लेते हैं, वरना भीतर से तो वो भी जानते हैं, परंतु उनके नसीबों में नहीं, उनके हाथ लगता नहीं। इसलिए मजाक करके ही वो अपने आप को बड़ा, अपना बड़प्पन बनाए रखने में बने रहता है। ये उनकी ईगो, अहम, अहंकार है। वो खुद जानता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके भीतर कुछ नहीं है अंधेरों के सिवा। इसलिए मजाक करके अपने आप को बचा लेता है। हालांकि उन्हें मालूम है तो भी उस और कदम उठाने का साहस नहीं, हिम्मत नहीं, एडवेंचर नहीं। मजाक करके ही अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। जितना भी मजाक उड़े, जितना भी तुम्हारा अपमानजनक मजाक उठे, आप मुस्कान भरी स्थिति में रहना, आप उसको मुस्कान देते जाना। वो बेचारा है, उसे मालूम नहीं इस दिशा का। उस बेचारे पे करुणा करना, दया करना, तरस खाना। तो मुस्कान अपनी, आउट ऑफ रिएक्शन नहीं, आउट ऑफ रिक्रिएशन, आउट ऑफ रिएक्शन नहीं, आउट ऑफ कंपैशन, उस पे करुणा, दया, कृपा करना, मौन पूर्वक मुस्कान देना। तुम अपनी मुस्कान मत छोड़ना, तुम अपना स्वभाव मत छोड़ना, तुम अपनी प्यास दर्द दीवानगी का आलम तनिक मात्र ना, और उसको इग्नोर भी नहीं करना। मजाक को तुम अपने दामन में ले लेना, स्वीकार करते चले जाना। इतना इतना अपमानजनक स्थिति अगर तेरे समक्ष आए तो प्यास को इग्नोर ना करना, तो उसको भी स्वीकार करते चले जाना। अगर रास्तों में फूल मिलते हैं तो कांटे भी मिलते हैं, कांटे भी तो गुलाल के साथ साथ रहता है, फूल के साथ साथ रहते हैं। कांटे मिले, वहां तो है ही कांटे, बाहर तो है ही कांटे, दामन में कांटे ही कांटे हाथ लगे हैं सबको। फूल तो लगे ही तेरे भीतर के दामन को है। तेरी प्यास भरी, पुकार भरी, दर्द भरी चदरिया पर ही फूलों की बरसात होती है। जहां 33 करोड़ देवी देवता स्वयं फूल बरसाते हैं, वो तेरी प्यास का शिखर है, वो तेरे दर्द का शिखर है उस मालिक के लिए। यही उस समय पुकार लेना, यही एक मात्र अपने भीतर गुनगुना लेना।
दिल में अब दर्दे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। क्या मजाक उड़ाते हो लो दुनिया वालों, या कुछ भी नहीं उसके सिवा। दिल में अब दर्दे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी मेरी इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी मेरी इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तेरी चौखट पे आकर के मैं क्या भेंट करूं। तेरी चौखट पे आकर के मैं क्या भेंट करूं। मेरे दामन में अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे दामन में अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे दामन में अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। मानव शरीर में मानव जन्म में उतर करके आप बचने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि जो जो हमने बनाया, जो जो खड़ा किया है, जो जो शिखर बनाया है, वो आज तक जो जो भी हमने चारों तरफ फैलाव किया है वो सब गलत हो जाएगा। अगर प्यास को नमस्कार किया, अगर प्यास को स्वीकार किया
अगर प्रभु के दर्द को, प्यास को, उठी हुई प्यास को दबाने की कोशिश किया, इसको इग्नोर करने की कोशिश किया, तो मिला हुआ अवसर आविष्कार का, जीवन के आविष्कार का चूक जाएगा। ये अवसर चूकते ही ना जाने ये अवसर कब हाथ लगेगा, फिर नहीं लग सकता। ये मत सोचना कि वो सब कुछ उजड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, मेरा बना खेल वो भी गलत साबित होगा और मैं भी गलत साबित होगा। मैं अपने आप को गलत नहीं डिक्लेयर कर सकता, मैं अपने चारों तरफ के फैलाव को गलत नहीं कह सकता। किसने जाना उस अज्ञात को, किसने जाना उस अननोन को? कौन कहता है कि वो है? कहाँ है? अपने आप को गलत साबित ना होने देना और जो भी चारों तरफ फैलाव किया है उसको गलत ना साबित होने देना। परमात्मा को नकार देना, उसकी प्यास को नकार देना, उसके दर्द को नकार देना, उसको पीठ दे देना, ये बुद्धिमता नहीं है, अहंकार है, अभिमान है, ईगो है। ये इग्नोरेंस को जानबूझ करके अपने दामन में पिरोना है, इस अज्ञानता को जानबूझ करके हवा देना है, पोसना है, जो अत्यंत दयनीय है, पिटीफुल है। ऐसा कदाचित ना हो। बचने की कोशिश मत करना, अपने आप को बदलने की कोशिश में लगे रहना, बदलाव की कोशिश जारी रहे, ना कि इससे बचने की कोशिश जारी रहे। धन्य धन्य हो जाओगे एक दिन अगर ऐसा हुआ तो। नहीं तो ये दर्द तो सब और है, मालिक की ओर आओगे तो भी है, और उसके बनाए संसार की ओर जाओगे तो भी है। किंतु ये दर्द, ये अश्रु, ये अश्क बहुत भिन्न है। ये दर्द बहुत भिन्नता रखता है। एक दर्द उसकी दीदार को प्रकट कर देता है और एक दर्द दुनिया भर के शिखरों को मिट्टी में मिला देता है, राख की ढेर करके विदा कर देता है। पश्चाताप और दरिद्रता के आंसू देता है और एक मालिक बनाकर के तुझको चारों युगों में आबाद कर देता है। वह दर्द, वो प्यास जो मानव जन्म में उठती है, जो अपने ही स्वभाव का अतिक्रमण करने के लिए तत्परता देता है, वह दर्द, वह प्यास अपने से ऊपर उठ जाने की महान अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता है। वाह, एकमात्र तेरा परम धन है, परम संपदा है। उसको पिरोते चले जाना अगर वो उतारे, और अगर नहीं उतरी तो उसको उतारने के लिए तुम सत्संग में रहना। उतरती चली आएगी वो संपदा जिसमें सदा बहार ही बहार है, आनंद ही आनंद, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य छलकता, मस्ती ही मस्ती छलकती है, मालकियत ही तेरे हाथ लगती है। बस अब इतना ही। प्रातःकाल की इस पावन वेला में अपने भीतर की प्रभात में उसको जगमगाने में लगे रहना। इस सुरती को तुम जी भर करके संसार में उतारना, किंतु पहले स्वयं मजबूत हो लेना, भरपूर हो लेना, अपने आप को सुखपूर्ण स्वस्थपूर्ण बनाना। बस अब इतना ही। ओम ओंकार आमीन एमन।